तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी, मेजबानी पाकिस्तान की। अमेरिका ईरान मुआहदे पर जुमे को जनीवा में दस्तखत होंगे। तकरीब का मेजबान पाकिस्तान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कौमी असम्बली में पुरजोश खिताब। कहा, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। अमेरिका और ईरान ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां खत्म करने का ऐलान किया। ये सिफारतकारी की कामयाबी है। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने अपने शबरोज एक कर दिए। मोरख हमेशा पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ में लिखता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, कतर, तुर्की, चीन, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से इजहार तशक्कुर। मुआविनत पर नवाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं के भी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने अशार से माहौल गरमा दिया। हमने आज जीता है वो इम्तिहान, दुनिया में गूंजता है नाम पाकिस्तान। जब हम पर कोई हमला कर दे तो दुश्मन को धूल चटाते हैं हम, और अमन की बात हो तो आग में फूल खिलाते हैं हम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे पर मुत्तफिक। फरीकैन ने लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयां रोक दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सबसे पहले एक्स पैगाम में दुनिया को खुशखबरी सुनाई। सदर ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। कहा, जुमे को मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज खोल दी जाएगी। आबी गुजरगाह हमेशा टोल फ्री रहेगी। ईरान को महदूद सतह पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाजत होगी। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम पर गुस्से का इजहार। कहा, इसराइली हमलों ने मुआहदे को तकरीबन नाकाम बना दिया था। नेतन्याहू की मुखालिफत के बावजूद मुआहदा तय पाया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, मुआहदे पर अमल 2 मराहिल में होगा। बहुत सी तफसीलात तय होना बाकी है। आमन मुआहदे के नफाज का जिम्मेदार अमरीका। लबनान में इसराइली जारहत का मुकम्मल और फौरी खात्मा जरूरी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की गुफ्तगू। सऊदी हम मनसब को फोन। मुफाहिमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची के तुर्की, इराक और मिस्र के वज़ीर खारजा से राबते। सिफारती कोशिशों में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। कहा, मुफाहिमती मुआहदे के तहत खित्ते में जारी कार्रवाइयों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। अमेरिका और इसराइली जारहत से होने वाले नुकसान को कभी नहीं भूलेंगे कि हमने अपनी क़यादत खोई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई की ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी इत्तेहादियों की किसी भी हरकत की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। माजी के तल्ख तजुर्बात की वजह से तेहरान आज भी शकूक व शुबहात का शिकार है। नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं, MOU का मतन दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। हतमी मुआहदे के लिए आइंदा मुज़ाकरात का आगाज अमरीकी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के बाद होगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया। ईरान पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी। मुज़ाकरात से पहले मुंजमद $12 अरब जारी किए जाएंगे। 14 नुकाती मुफाहिमती मुसव्विदे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में जौहरी मसाइल और पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे पर बात होगी। मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सीज की हिमायत को फिलहाल खारिज रखा गया। आबने हुर्मुज को 30 दिन में ईरान के इंतजामात के तहत दोबारा खोला जाएगा। आलमी बिरादरी की पाकिस्तान को शाबाश। ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम। चीनी वजारत खारजा तर्जुमान का कहना है कि खित्ते में आम के लिए आलमी बिरादरी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब ने कहा, मुआहदे से पायदार आम की राह हमवार होगी। तुर्क वजीर खारजा का भी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है हतमी मुज़ाकरात भी तामीरी अंदाज में जारी रहेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली की ईरान पर पाबंदियां नरम करने पर मशरूत आमादगी। बरतानवी वजीर आजम की भी पाकिस्तान और दीगर फरीकैन को मुबारकबाद। OIC, UN सेक्रेटरी जनरल और GCC के सेक्रेटरी जनरल का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम।
पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज 78 साल में नसीब नहीं हुआ। वजीर आजम फील्ड मार्शल ने इंतहाई नाजुक मसले को बड़ी महारत से हल किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। स्पीकर सरदार अय्याज सादी की भी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की क़यादत नोबेल अमन प्राइज की हकदार है। ईरानी सफीर की पार्लियामेंट आमद। स्पीकर से मुलाकात में पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की तारीफ शुक्रिया अदा किया। His Excellency, any message regarding this MOU? Thank you for Pakistani people, Pakistani government. अमेरिका ईरान मुआहदे के मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खान तेल की कीमतें 5% से जायद गिर गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल $80.61 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल $82.86 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रही, 4 हदें बहाल। एशियाई मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। पाकिस्तान में मुआशी बहरान। हर पाकिस्तानी 3,25,000 का मकरूज है। शहबाज शरीफ कहते थे 6 माह में मईशत बेहतर ना की तो मेरा नाम बदल देना। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा मुआहदे से खित्ते में अमन आएगा। पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा मर्दान के करीब हादसे का शिकार। 2 पायलट्स शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी ने जाम शहादत नोश किया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती बोर्ड कायम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। सियासी क़यादत का पाक फिजाइया के तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पाक फिजाइया से इजहार यकजहती। कहा शहदा पूरी कौम का फ़ख्र, इनके अहले खाना के साथ खड़े हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दोनों पायलट्स को खिराजी अकीदत। बानी PTI की मुतासिरा आंख का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल। इंजेक्शन की 5वीं डोज लगाई गई। बानी दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल। पिम तर्जुमान के मुताबिक ये डे केयर प्रोसीजर था। माहिर सर्जन्स ने इंजेक्शन लगाया। बैरिस्टर गौहर खान की तस्दीक। बानी से अहले खाना की मुलाकात कराने का मुतालबा। बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा मुस्तरद। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। एलामिये में कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। सेनेट की खजाना कमेटी का मुल्क में बरामदात की गिरावट पर इजहार तशवीश। एक्सपोर्टर्स पर 1% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मंजूर। जो सिस्टम फ्लॉप होता है FBR 2 साल बाद फिर वही सिस्टम ले आता है। चेयरमैन सलीम मानवीवाला की तनकीद। सेनेटर दिलावर ने कहा चेयरमैन FBR पर मामला ना छोड़ें, ये खजूर से आम बना लेते हैं। वजीर खजाना की FBR का ऑपरेटिंग मॉडल तब्दील करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान की IT और फ्रीलांस बरामदात $3 अरब से तजावुज। ब्रॉडबैंड सार्फिन की तादाद 14 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। अवाम की नज़र में डिजिटल रसाई और आज़ादी मुआशी तरक्की का अहम जरिया है। मिशल पाकिस्तान ने मुल्क की पहली स्टेट ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। 65% मजहबी आज़ादी और मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतमईन। 75% राय दहिंदगान का ख़वातीन के लिए तरक्की के मौक़े पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात से मुतालिक जायजा इजलास। अज़ादारों की सिक्योरिटी, हीट वेव से बचाने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अहम फैसले। मरीम नवाज का सूबे में सफाई के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा अवाम ने पहली बार सुथरा पंजाब देखा। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। नई माली साल का बजट पेश किया जाएगा। असम्बली इजलास से पहले सूबाई काबीना की बैठक होगी। मॉनसून सीजन सर पर आ गया। कराची इंतजामिया ख्वाबे गफलत में गुम। बरसाती नालों की सफाई शुरू न हुई। मेयर मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गुलिस्तान जौहर का नाला कचरे से भर गया। दरख्त और झाड़ियां उगने से मजीद मुश्किलात। नाले का पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। इलाका मकीनों का फौरी सफाई का मुतालबा।
چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ سے پاکستانی نژاد آسٹریلوی بچی قتل، آسٹریلین وزیر اعظم کا شفاف تحقیقات کا مطالبہ، کہا امید ہے پاکستانی حکومت تمام حقائق سامنے لائے گی۔ ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا کی متاثرہ فیملی سے ملاقات، کہا واقعہ ایک اہلکار کی غلطی پورے ادارے کی نہیں، CCD اپنی ساکھ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ برطانیہ میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد، وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا گیمنگ سروسز اور لائیو سٹریمنگ پلیٹ فارمز کے حوالے سے قوانین سخت کر رہے ہیں۔ سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم، 5 نئی کیٹیگریز متعارف، ٹریک A B میں ٹیسٹ اور ون ڈے کھیلنے والے کھلاڑی شامل ہوں گے۔ ٹریک A صرف ریڈ بال اسپیشلسٹ کرکٹرز کے لیے مختص ہوگا۔ ٹریک B C میں ون ڈے اور T20 کھیلنے والے کھلاڑی شامل ہوں گے۔ ٹریک C میں T20 انٹرنیشنل اور فرینچائز اسپیشلسٹ شامل ہوں گے۔ ٹریک D میں ڈیولپمنٹ اور اکیڈمی کے ایمرجنگ کرکٹرز شامل۔ چیئرمین PCB کے مطابق 85% سینٹرل کانٹریکٹ کارکردگی کی بنیاد پر ملے گا۔ کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی۔ PCB کا ٹیسٹ اسپیشلسٹ کے لیے نئی پالیسی کا اعلان، ٹیسٹ کرکٹرز پر T20 لیگز میں شرکت پر پابندی ہوگی۔ ٹیسٹ اسپیشلسٹ فرسٹ کلاس لیگز اور کاؤنٹی کرکٹ تک محدود رہیں گے۔ ون ڈے اور T20 اسپیشلسٹ کو 2 لیگز کی اجازت ہوگی۔ چیئرمین PCB نے سرفراز احمد کو تبدیل کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ یونس خان کو ہیڈ کوچ بنانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ محمد حفیظ سے بوجھ میں آنے کے حوالے سے بات ضروری ہوئی تھی، جس کی ضرورت ہوگی اس کے پاس جاؤں گا۔ عالمی فٹ بال پر بادشاہت کی جنگ زوروں پر، سابق چیمپئن جرمنی نے کیوراساؤ کو 7-1 سے ہرا دیا۔ نیدرلینڈز اور جاپان کا میچ 2-2 گول سے برابر۔ آئیوری کوسٹ نے ایکواڈور کو 1-0 سے شکست دی۔ سویڈن نے تیونس کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے زیر کیا۔ آج رات 9 بجے اسپین اور کیپ ورڈے کا مقابلہ ہوگا۔ بیلجیم اور مصر کی ٹیمیں رات 12 بجے مد مقابل آئیں گی۔ سعودی عرب اور یوروگوئے رات 3 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کل صبح 6 بجے شروع ہوگا۔ اور جاپان کے مداحوں نے میچ کے بعد اسٹیڈیم میں صفائی کی نئی مثال قائم کر دی۔ نیدرلینڈز کے خلاف میچ کے اختتام پر ڈیلا اسٹیڈیم میں بکھرا کچرا اٹھایا۔ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔